तो चलिए प्यारे बच्चों, योगेश स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसमें भी एक अति महत्वपूर्ण फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं, जो कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला है। हम उसको क्या कर रहे हैं, डिफाइंड कर रहे हैं, यानी कि आज उसको हम ज्ञात कर रहे हैं कि वो किस प्रकार आता है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है दो बिंदुओं P(x1, y1) व Q(x2, y2) के बीच की दूरी का सूत्र ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक लाइन खींची है जो कि क्षैतिज रेखा है, और इसको x और x डैश बोलते हैं। क्षैतिज रेखा को x डैश, और ये जो y ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको y और y डैश बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये जो बिंदु दे रखा है ये क्या है, मूल बिंदु बोला जाता है। और इस मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो 0,0 होते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए करना क्या है, आपको एक x अक्ष पर एक लाइन खींच लेते हैं लंबवत ऊपर की तरफ, बिल्कुल सीधी लाइन। ये हमने एक लाइन खींच दी। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम P, और इसको नाम दे दिया आपने R। इसके बाद एक लाइन और खींचते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, और ये लाइन है Q और S। ठीक है, तो P के निर्देशांक आपको पता है कितने हैं, क्या है, x1, y1, और Q के हैं x2, y2। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों को हम यहां से मिला देते हैं। ठीक, इसके बाद P से QS पर एक लंब खींच देते हैं, यानी कि ये P से QS पर हमने क्या कर रहे हैं, एक लंब खींच रहे हैं, ये वाला, और इसको आपने नाम दे दिया क्या, T। ठीक है, तो अब ये बिंदु T पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर आप देखें तो PTQ एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, त्रिभुज PTQ एक समकोण त्रिभुज बन गया है। त्रिभुज है। चलिए, ये तो बाद की बात है, अब इसमें कुछ नहीं करना अभी। अब ठहरिए, सुनिए, समझिए बात को। सबसे पहले O से जो R तक की दूरी है वो कितनी है, x1, यहां से लेके यहां तक की दूरी। इसके बाद यहां से लेके जो S तक की दूरी है वो कितनी है, x2। ठीक है, तो RS जब निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, RS हो जाएगी x2 माइनस x1। कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। इसके बाद अब क्या करना है, SQ कितनी है, SQ जो है वो यहां से लेके यहां तक कितनी है, y2। और PR कितनी हो जाएगी, PR जो PR है वो ST के बराबर है, यानी कि PR कितनी होगी, y1। ठीक है, तो यहां देखो ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी, OT जो होगी ये y2 माइनस y1 हो जाएगी, केवल यहां तक की। ठीक है, तो चलिए यहां लिख रहे हैं हम OR बराबर कितना है, x1, और
एस बराबर हो गया है कितना, x2। इसलिए अगर आप जब आर एस निकालेंगे, आर एस बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1, और ये किसके बराबर होगा, पी टी के बराबर होगी। ये किसके बराबर हो जाएगी, पी टी के बराबर, चूंकि ये जो है इसके बराबर है। इसके बाद आगे चलते हैं, एस क्यू बराबर जो होगा, एस क्यू बराबर किसके है, y2, और पी आर बराबर है टी एस बराबर y1। तो यहाँ से जब आप क्यू टी निकालेंगे तो क्यू टी बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है। अब क्या करना है, अब लगा दीजिए त्रिभुज ए नहीं है, पी टी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या निकालना है, पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी टी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, क्यू टी का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर जो होगा वो पी टी का मान कितना है, देखिए पी टी का मान कहाँ पर है, ये रहा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस क्यू टी का मान देखिए कहाँ पर है, क्यू टी का मान ये रहा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए इधर पी क्यू का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो अगर पी क्यू बराबर निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आ गया। और ये हमेशा आपको याद रखना है कि जो दूरी आती है वो हमेशा धनात्मक होगी। क्या होगी, धनात्मक। धनात्मक होती है। ठीक है, ये आपके लिए, अगर हमने अच्छे तरीके से समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम कर लेते हैं एक प्रश्न, इसी फॉर्मूले पर आधारित एक प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न क्या है हमारा, देखिए पहला प्रश्न है, पहले का फर्स्ट भाग है, वो क्या कह रहा है, 2,3 और 4,1 के बीच की क्या करनी है आपको, दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए आसान भाषा में समझाएंगे। सबसे पहले ये जो पहला x1 बराबर क्या है, इसमें 2, और y1 बराबर क्या है, 3, और x2 बराबर कितना है, 4, और y2 बराबर कितना है, 1। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम d से भी प्रदर्शित करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मान रखेंगे x2 का मान कितना है, 4 माइनस x1 का मान कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, 1 माइनस y1 का मान कितना है, 3 का स्क्वायर। 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 2, 2 का स्क्वायर करिए, प्लस 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस 2 का बचेगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, और माइनस 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4। टोटल कितना हो गया,
8। और इसका आंसर कितना आ जाएगा अगर बाहर निकालेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 करके लिख सकते हैं। इसका एक जोड़ा बन गया तो क्या आ जाएगा, 2√2 मात्रक। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। चलिए एक नेक्स्ट प्रश्न और कर लेते हैं, ऐसे ही है बिल्कुल सेम टू सेम। इसी का दूसरा भाग और करते हैं। वो दे रखा है -5,7 व -1,3 के बीच की दूरी निकालनी है। तो यहां से ध्यान दीजिए, x1 बराबर कितना, -5, y1 बराबर कितना, 7, x2 बराबर -1 और y2 बराबर 3। x1 बराबर कितना, 5, y1 बराबर 7, x2 बराबर -1 और y2 बराबर 3। तो फॉर्मूला लगाइए, d बराबर अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है, -1 और x1 का मान कितना है, -5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर। इसके बाद प्लस y2 का मान 3 माइनस और y1 का मान कितना है, 7 का स्क्वायर। यहाँ से बचेगा -1 + 5 मिलके हो जाएंगे कितने, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 4 का वर्ग कितना होता है, 16 और -4 का भी कितना हो जाएगा, 16। टोटल कितना आ गया, 32। और 32 क्या लिखा जा सकता है, देखिए 32 को आप ऐसे कर सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो ये लिखा जा सकता है, एक जोड़ा ये हो गया, एक ये हो गया ये वाला, और बचा अंदर 2, यानी कि आप लिख सकते हैं इसको 4√2 मात्रक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न और देख लेते हैं, इसका तीसरा भाग। आपको दे रखा है a, b व -a, -b के बीच की दूरी निकालनी है। तो d बराबर रखते हैं डायरेक्ट इस बार x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। सॉरी यहाँ उल्टा कर दिया है, y2 - y1 कर देते हैं, क्योंकि एक जैसे रहने चाहिए दोनों। अब x2 का मान है -a, x1 का मान भी प्लस का a, तो ये हो जाएगा माइनस का a। इसके बाद y2 का मान -b और y1 का मान है b, और ये हो गया माइनस का b। अब देखिए क्या करते हैं, -a और -a मिलके हो गए -2a का स्क्वायर प्लस माइनस इसी प्रकार 2b का स्क्वायर। जब आप स्क्वायर करेंगे तो 4a का स्क्वायर और प्लस 4b का स्क्वायर वर्गमूल के अंदर। 4 कॉमन लीजिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अधिक से अधिक कमेंट करें। अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है तो उसको ज़रूर पूछें।